नमस्कार मित्र पुराने समय से लोग कहते आते हैं कि दान से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है। हम लोग बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। जितना दान करोगे उतना पुण्य प्राप्त होगा। पर अगर दान देने के लिए किसी का पास धन नहीं है, हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए अगर धन नहीं है किसी का पास, किसी को भूखे को खिलाने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो वो कैसे दान देगा। पैसा भी तो रहना है दान करने के लिए। लेकिन ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा रहने से ही आप किसी को दान दे सकते हैं। पैसा नहीं रहने से भी आप उस दान को आप दे सकते हैं। कैसे? एक समय की बात है, एक बार एक बहुत ही गरीब महिला बस में सफ़र कर रही थी। वो महिला दूसरे के घर में दाई का काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। बस से कहीं जा रही थी। उनका घर में पति और 2 बच्चा था। बहुत कष्ट से उन लोगों का संसार चलता था, लेकिन हाँ, भूखा नहीं रहता था, इतना कमा लेती थी। बस में जाते जाते थोड़ा दूर जाने के बाद उस महिला ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी और एक भी सीट खाली नहीं था। तो औरत क्या की, अपना सीट छोड़ के खड़ा हो गई। जैसे खड़ी हुई, वृद्ध महिला जो थी उनको बोली कि माता जी आप बैठ जाइए। तो वो बूढ़ी औरत वहाँ बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत उतर गई। फिर वो गरीब औरत बैठ गई सीट पे। फिर अगला स्टॉपेज पे एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची चढ़ी, उसको भी बैठने के लिए नहीं जगह मिला। तो ये गरीब औरत क्या की, खड़ी हो गई और बच्ची को बोली बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, हम खड़े हो जा रहे हैं। वो बच्ची बैठ गई। फिर थोड़ा जाने के बाद वो बच्ची भी उतर गई। फिर वो गरीब औरत अपना सीट पे बैठ गई। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद देखी कि एक गर्भवती महिला बस में चढ़ी। तो उसको और दया आया, बोली कि आप आइए यहाँ मेरे सीट पे बैठिए, हम खड़ा हो जा रहे हैं। तो वो गर्भवती महिला को बैठा दिया, अपने खड़े हो गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो गर्भवती महिला भी उतर गई और वो बैठ गई। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक यंग लेडी जो कि हट्टा कट्टा थी, देख के नहीं लगता है कि उसको थोड़ा दूर खड़े होकर बस में जाने में कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी वो गरीब औरत खड़ा होकर उसको बोली कि बहन आप बैठ जाइए मेरे जगह पर, हम खड़े हो जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत देर से एक लेडीज़ बैठी हुई थी बस में, वो देख रही थी। वो सोची कि अच्छा ठीक है, बच्चा को सीट छोड़ दिया, गर्भवती महिला को छोड़ दी, बूढ़े आदमी है उनको छोड़ दी, लेकिन ये हट्टा कट्टा महिला को भी क्यों अपना सीट छोड़ दी, उसको समझ में नहीं आया। तो जब अगला स्टॉपेज आया तो उन लोग तीनों ही औरत वहाँ पर उतर गई। और वो जो महिला बैठ के देख रही थी, जिसका मन में ये जिज्ञासा था कि क्यों सबको वो अपना सीट छोड़ दे रही है, उतर के उससे पूछा कि अच्छा बहन आपसे एक बात पूछ रहे हैं, अब बूढ़े आदमी को छोड़ दिए सीट ठीक है, बच्चा को छोड़ दिए ठीक है, गर्भवती महिला को छोड़ दिए ठीक है, उन लोगों को कष्ट होगा खड़ा होकर जाने के लिए, लेकिन आप वो हट्टा कट्टा महिला को देख के काहे छोड़ दिए। बोले देखिए हम तो गरीब आदमी हैं, किसी को तो हम कुछ दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, तो सोचते हैं कि हम अगर शरीर से किसी को कुछ आराम दे या शरीर से किसी के लिए कुछ करें तो वो मेरा दान के तुल्य काम हो जाएगा। यही सोच के हम उन लोगों को सीट छोड़ दिए। देखिए मेरा मन में ये भावना है बोल के, मेरा जीवन में दुख बोल के कोई चीज़ नहीं है। जो महिला उससे पूछी, वो महिला एक अध्यापिका थी किसी स्कूल की। तो वह अध्यापिका का आंख में आंसू आ गया उसका बात सुनकर। वो तब बोलने लगी, आज से तुम मेरा शिक्षिका हो, तुमसे सीखने का बहुत चीज़, हमको ये आधा घंटा में हम बहुत कुछ तुमसे सीखे। आदमी पढ़ लिख लेने से और आदमी का पास पैसा रहने से वो अच्छा इंसान नहीं होते हैं। देखिए दान करने का ये भी एक तरीका है कि हम अपना शरीर को कष्ट दे के दूसरे को आराम दे रहे हैं। इसीलिए इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है मित्र कि सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होता है, सेवा के लिए मन का आवश्यकता होता है। आपका मन अगर बड़ा रहेगा, उदार रहेगा, तो आप कहीं भी किसी को भी दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।